नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश जो कि मौर्य वंश में एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका नाम अशोक है और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है। इन दोनों का प्रत्येक पेपर में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि ये मौर्य वंश बना कैसे, ये मौर्य वंश आया कैसे, इस प्रकार जानते हैं। तो शुरुआत होती है, इस वंश की शुरुआत होती है महाजनपद काल से। महाजनपद काल शुरुआत होती है। अगर माना जाए तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हुए थे। 16 महाजनपद के जो जानकारी मिलती है, अगर बात की जाए बौद्ध ग्रंथ सिक्के कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में मतलब कहाँ से मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी, तो बौद्ध ग्रंथ का एक निकाय हुआ जिसे कहते हैं अंगुत्तर निकाय, वहाँ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ में एक निकाय हुआ जिसे कहते हैं भगवती सूत्र भगवती निकाय, जहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगर बात की जाए तो महाजनपद का जो क्रम होता है कि महाजनपद बनता कैसे है, तो सबसे पहले सबसे निचले स्तर पर होता है कुल। कुल में होता है परिवार। कुल से मिलकर बनता है ग्राम। ग्राम से मिलकर बनता है विश्व। विश्व से मिलकर बनता है जन। जन से बनता है जनपद और जनपद से बनता है महाजनपद। इस प्रकार से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये महाजनपद काल की बात है, जिसमें 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, जिनमें राजा शासन किया करता था। 2 ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे, यानी कि जिनका सर्वोच्च हेड चुना हुआ होता था, जिसमें एक वज्जी था और एक मल्ल था। चलिए अब हम आगे जानते हैं थोड़ा सा। तो समय गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है। महाजनपद काल में कई ऐसे राजा हुए, जैसे कई ऐसे वंश भी हुए, जिसमें हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश, आगे चल के नंद वंश आया। इसी में से एक वंश आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। उससे पहले हम जानते हैं चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य का योगदान मौर्य वंश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य जिनके बचपन का नाम अजय या विष्णुगुप्त था। चाणक्य जिनके बचपन का नाम अजय या विष्णुगुप्त था। इनको उपाधि कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, अंशु के नाम से जाना जाता है, अंशुल के नाम से जाना जाता है। भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है इनको। भारत का मैकियावेली। अच्छा, भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है? तो मैकियावेली इटली के दार्शनिक हुए। इनकी किताब थी, बहुत फेमस किताब थी, जो कि राजनीति संबंधित थी। उनकी किताब का नाम क्या था? प्रिंस। इसको बहुत याद रखिएगा कि इटली के एक फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, जिनका नाम था मैकियावेली। इस प्रकार से ये भी अपने भारत में मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध हुए कि ये भारत के मैकियावेली हैं, वो इटली के मैकियावेली थे इनके। और इटली के जो मैकियावेली थे उनकी किताब थी, इसका नाम क्या था? प्रिंस। तो इसी प्रकार से इन्होंने एक किताब लिखी, हमारे चाणक्य ने भी या विष्णुगुप्त ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य वंश की राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की राजनीति कैसे चलती थी। अच्छा, हम थोड़ा चाणक्य के बारे में और जानते हैं। इनको द्विजर्भस भी कहा जाता है। द्विजर्भस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, अर्थात जिसको हर चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जो भविष्य का वेत्ता कहलाते हो। तो चाणक्य के अब थोड़ा जीवनी के बारे में जानते हैं कि चाणक्य किस प्रकार के क्या हुए, इनके माता का नाम, पिता का नाम क्या था। तो चाणक्य की माता का नाम चणकी था और पिता का नाम चणक था। चाणक्य की माता का नाम चणकी और पिता का नाम चणक था। और चाणक्य ने जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने आगे चल के इनका जन्म हुआ तक्षशिला में। और ये आगे चलकर उसी तक्षशिला में विद्यालय के कुलपति भी बने आगे चलकर। और इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। और इन्होंने बुक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। कभी अर्थशास्त्र का अर्थ ये ना लगा लेना कि मौर्य वंश में इसमें
मतलब इतिहास का इसमें मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। कभी पैसे का लेन देन की जानकारी नहीं मिलती है, या कहते हैं इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं मिलती है। तो किससे जानकारी मिलती है? इनकी एक पुस्तक हुई अर्थशास्त्र, जो कि इटली के मैकियावेली के प्रिंसेस की तुलना की जाती है। मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी की मिलती है यहाँ से। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम क्या था? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत उन्होंने दिया कि राज्य चलता कैसे, किस प्रकार काम चलता है। चलिए आगे जानते हैं। अब आप बात करते हैं थोड़ा मौर्य वंश के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो मौर्य बनाया, वो बनाया हमारे किसने? चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने। अब बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि मौर्य वंश जो शब्द है, मौर्य शब्द है, ये मूरा से निकल कर आया है। अच्छा, मूरा कौन थी? चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था। ऐसा मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता का नाम मूरा था, वहीं से निकला मूरा। उनके माता का नाम मूरा था, मूरा से निकला मौर्य। मगर कुछ वैज्ञानिक या इतिहासकार मानते हैं कि उनको मोर बड़े प्रिय थे। चंद्रगुप्त को मोर बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने जनपद का नाम क्या रख दिया, या अपने वंश का नाम क्या रख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य रख दिया, मौर्य वंश रख दिया। अब थोड़ा जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग वृषल भी कहते हैं, इनके उपनाम है, ये बहुत सारी उपाधियाँ, ये उपनाम है। चंद्रगुप्त को वृषल कहते हैं। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला, अर्थात बहुत ही निम्न कुल में पैदा होने वाले बच्चों को हम लोग वृषल कहते हैं। और उनके अन्य नाम भी हैं, जैसे एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, इनके अन्य नाम भी हैं। ये यूनानी शब्द हैं, ये दोनों कैसे शब्द हैं? यूनानी शब्द हैं, मगर ये इनके नाम हैं, पेपर में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण धर्म में शूद्र माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण धर्म में शूद्र माना गया है, और बौद्ध और जैन धर्म में इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के लोग इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के लोग इन्हें क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सीरिया का शासक हुआ करता था, इसको हराया। और इसको हराने के बाद उसकी पुत्री हेलेना या चिलेना से विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया तो उसको दान में 500 हाथी भी मिले। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दान में मिलते हैं। और दहेज स्वरूप ये, अब जब आगे चल के हार जाता है राजा, सीरिया का राजा जब हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, तो दहेज स्वरूप इसको एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरिप निसदई, ये ऐसे क्षेत्र, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देते हैं। आगे जानते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि मतलब कहाँ से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में कहाँ से पता चलता है। तो शूद्रक ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है मृच्छकटकम। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये। शूद्रक ने एक पुस्तक ली जिसका नाम का मृच्छकटकम। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलता है। विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्र राक्षस के द्वारा, हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट पर्वन, श्रीलंका ग्रंथ में महावंश या दीपवंश, श्रीलंका ग्रंथ जो लिखा गया उसको महावंश दीपवंश लिखा है। मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या बना, चल के दार्शनिक बना। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला यूरोपीय दार्शनिक कौन था? सबसे पहला यूरोपीय दार्शनिक कौन था? तो मेगास्थनीज था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद आता बिंबिसार का शासन। तो बिंबिसार के शासनकाल में आपका डायमेकस आता है। ये भी यूरोप का ही क्या था? एक दार्शनिक था। इसलिए इसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। हम आगे चल के बात करते हैं अभी। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? डायमेकस का, जो कि बिंबिसार के शासनकाल में आएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आता है? तो मेगास्थनी आ जाता है। और मेगास्थनीज ने पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। चलिए, और बहुत सारे अभिलेख भी लिखे गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे अभिलेख लिखा है। सबसे पहले अभिलेख जो लिखा गया, ये जो सब एक अभिलेख है जिसका नाम है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। बहुत पेपर में आता है कि रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्पगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्पगुप्त। पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में है। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12वें वर्ष जब सूखा पड़ जाता है तो जैन धर्म के एक गुरु हुए थे भद्रबाहु, जो कि मैंने कल आपको बताया था। जैन धर्म के गुरु हुए थे भद्रबाहु, उनके साथ मिलकर के ये श्रवणबेलगांव गोला कर्नाटक चले जाते हैं।
श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहीं पर चंद्रगिरी की पहाड़ी में बिना कुछ खाए पिए और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और इस क्रिया को संथारय संलेखना कहा था। हमने कल आपको बताया था कि इस क्रिया को संथारय संलेखना कहा गया था। चलिए और थोड़ा सा आगे जानते हैं। अब इसके बारे में इनका पुत्र हुआ आगे चल के बिंदुसार। बिंदुसार को हम लोग बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बिंदुसार को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहली बात, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार का कोई शत्रु नहीं था, इसलिए इसको अमित्रोघात कहा जाता है या अमित्रोचैडस कहा जाता है। अमित्रोघात या अमित्रोचैडस कहा जाता है या एलेक्ट्रोकेडस कहा जाता है। भद्रसार और सिंहसेन कहा जाता है। भद्रसार या सिंहसेन कहा जाता है। अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सिंहसेन का जिक्र किया गया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सिंहसेन का जिक्र किया है। अगर बात की ब्राह्मी अभिलेख, एक अभिलेख बहुत सारे, इसमें से एक ब्राह्मी अभिलेख होता है, उसमें सिंहसेन का जिक्र किया गया कि इसका नाम सिंहसेन मिलता है। बिंदुसार के टोटल मिलाकर यानी कुल मिलाकर 101 पुत्र होते हैं। बिंदुसार के कुल मिलाकर 101 पुत्र होते हैं, जिनमें से 2 पुत्रों का बहुत बड़ा योगदान है उनके जीवन काल में। सबसे पहला पुत्र होता सुसीम, दूसरा पुत्र होता अशोक। सबसे अंतिम पुत्र था आपका अशोक। बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार तक्षशिला के युद्ध का विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था उसको दबाया था अशोक ने, और अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के बाद उज्जैन का राजा बन गया। वहाँ पर जाकर के उज्जैन का राजा बन जाता है और वो अपने राजकाज को संभालना शुरू कर देता है। हम अशोक के बारे में आगे चल के बहुत अच्छी जानकारी लेंगे। और जब दूसरा युद्ध होता है, ये विद्रोह होता है, तो उसमें सुसीम को भेज दिया जाता है और सुसीम उस तक्षशिला दूसरे विद्रोह को दबा देता है जा करके। अच्छा, अब यही बिंबिसार का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। बिंबिसार का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। यही राधागुप्त आगे चलकर अशोक का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। आगे चल के क्या बनेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और बिंबिसार के ही शासनकाल में एक बौद्ध भिक्षु हुआ जिसका नाम था तारानाथ। बहुत आता पेपर में, क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि बिंदुसार के शासनकाल में बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए, तो आप आंसर लगाएंगे तारानाथ। और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को माना। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को माना और उसके शासनकाल में जो आजीवक संप्रदाय का भिक्षु बना उसका नाम था पिंगल वत्स। क्या नाम था? पिंगल वत्स। ये क्वेश्चन छोटे हैं मगर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छा, बिंदुसार के ऐसा माना जाता है कि सीरिया और मिस्र से बहुत अच्छे संबंध है। दो देश हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे बिंदुसार के मित्र राष्ट्र कहलाए या मित्र देश कहलाए। सीरिया की राजधानी अगर थोड़ी जानकारी लें तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, मिस्र की राजधानी कायरा है। इससे बहुत से संबंध थे। जब अच्छे संबंध थे तो सीरिया के राजा हुआ, सीरिया का एक राजा था जिसका नाम था एंटीयोकस नाम था। तो बिंबिसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से 3 चीज़ों की मांग की कि मुझे 3 चीज़ आप भेजिए, सूखे अंजीर, मीठी मदरा और दार्शनिक। इनसे 3 चीज़ की मांग की तो उसने सूखे अंजीर और मीठी मदरा तो भेज दी मगर दार्शनिक नहीं भेजा। मगर वक्त गुजरता गया। आगे चल के डाइमेकस एक दार्शनिक वहीं से आता है और इसीलिए मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि डाइमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आया था, क्योंकि वो पहला यूरोपीय दार्शनिक था और आगे चल के दूसरा यूरोपीय दार्शनिक आता डाइमेकस जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहलाता है क्योंकि दूसरे नंबर पर आया था। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि ये मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसके बाद कौन आया। चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा। अब जानते हैं थोड़ा सा अशोक के बारे में। अशोक जो कि हमारे टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशोक हमारे सिलेबस में यूपी ट्रिपल पेट के सिलेबस में अशोक का मेंशन किया गया कि अशोक से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो अशोक का नाम अशोक कैसे पड़ा और अशोक की कितनी सारी उपाधियां थी और उन्हीं उपाधियों से मिलकर के एक नाम बनाता है अशोक। अशोक का अगर नाम बात करें तो बहुत बड़ा नाम है, जैसे सम्राट। अशोक अपने आप को सम्राट कहता था। देवनामप्रिय कहलाता था कि मैं देवनामप्रिय हूँ। और देवनामप्रिय के साथ देवनामप्रियदर्शी और प्रियदर्शनी, उज्जैन, कारमोली, चंड, अशोका, अशोकवर्धना। अगर बात की जाए तो अशोक का इतना बड़ा नाम मिलता है। क्यों नाम मिलता है? ये बड़ा क्या था कि क्रूप दिखाता करता था अशोक बड़ा ही क्रूप दिखा करता था। जब लोगों ने कहा कि आप बड़े क्रूप दिखते हो तो लोग इसे पसंद नहीं किया करते, इसने अपना नाम प्रियदर्शी रख दिया। उन्होंने कहा तुम्हें देवता भी प्रिय नहीं है, उन्होंने अपना नाम देवनामप्रिय रख लिया।
कह रहे तुमको देखना भी देवता पसंद नहीं करते, जिसने अपना देवना प्रियदर्शी रख दिया कि मुझे देवता भी देखना पसंद करते हैं। और अब क्या हुआ कि ये उज्जैन का शासक भी होता था, इसलिए उज्जैन कर्मोलेव ना इसने नाम रख लिया। तो ये अशोक का पूरा नाम है। अशोक का नाम, अशोक पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धना मिलता है। और बात करते हैं अशोक ने बहुत सारे जो अभिलेख लिखवाए, उसमें किन किन अभिलेखों में मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो सबसे पहला है आपका मार्स की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, अशोक का नाम उसमें अशोक मिलता है। गुजरा जो कि एमपी में है, और नेट्टूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर बात की जाए तो अशोक 269 बीसी में 269 बीसी में गद्दी पर बैठा। इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी। इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी और 99 भाइयों की हत्या कर दी और जाकर गद्दी पर बैठ गया। और यहाँ से उसने अपने महावंश की स्थापना कर दी। और इसकी सहायता किसने की इस वंश पे, मतलब गद्दी पर बैठने की? इसकी सहायता की थी राधागुप्त ने। राधागुप्त की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो राधागुप्त क्या कहलाएगा आगे चल के? इसका पीएम बन जाएगा। इससे पहले अशोक जो कि शुंग वंश अशोक जो कि अशोक आगे चल करके कश्मीर की स्थापना करता है। अशोक आगे चल के कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना करता है। नेपाल में ललितपुत्तन नगर बसाता है। और भी बहुत सारे स्तूप बनाए इसने, जैसे एमपी में इसने सांची का स्तूप बनाया, रायसेन जिले में भरूच स्तूप सतना जिले में बनाया इसने। बहुत सारे इसने अपने स्तूप बनवाए। अगर बात की जाए तो अशोक 269 में जब गद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा उसने। ऐसा माना जाता है कि कलिंग जो कि उड़ीसा में है, तो कलिंग का राजा उस समय नंदराज हुआ करता था। तो कलिंग के राजा नंदराज से एक्चुअली क्या था कि यहाँ जो कलिंग हुआ करता, उड़ीसा हुआ करता था, यह व्यापार और हाथी के लिए बड़े प्रसिद्ध था यहाँ पर कलिंग। तो वहाँ के राजा से कहता है कि तुम्हारे यहाँ के चोर मुझसे मेरे यहाँ से मुक्तक यानी मणियाँ चुरा कर ले गए हैं। वो राजा कहता है कि मुझे ऐसा तो पता नहीं है। वो मना कर देता, ऐसा इनकार कर देता कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो अशोक उस पर युद्ध छेड़ देता है। और युद्ध छेड़ने के बाद वहाँ से बहुत सारे लोगों को मार काट कर देता है। उसके बाद आगे चल के इसी युद्ध में इसका जो भाई था सुसीम था, ये जाता है और इसके भाई के साथ जाता है और एक गड्ढा खुदवा करके भाई को उसमें गड्ढे में गिरवा करके उसमें आग लगा देता है। जब आग लगवा देता है तो उसका भाई वहीं समाप्त हो जाता है। और इसके बाद ये युद्ध जब देखता है कि सब जगह कटा पड़ा सब कुछ, तो सुसीम का पुत्र हुआ जिसका नाम था निग्रोध। सुसीम का पुत्र हुआ जिसका नाम था निग्रोध। और निग्रोध आगे चल के क्या बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इसको ये बड़ा आश्चर्य पड़ जाता है कि यार अब देखो भाई का लड़का यानी मतलब हमारा भतीजा भी नहीं बचा जो कि हमारे गद्दी को हत्या है। तो आगे चल के यह निग्रोध से मिलता है और क्या कहता है कि बताओ तुमने ये बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। जब बौद्ध धर्म क्यों अपनाया तो इनके बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, बहुत ज़्यादा बताता है बौद्ध धर्म के बारे में। जब बौद्ध धर्म के बारे में बताता है तो यहाँ से इनको बौद्ध धर्म के बारे में जानने की जब चेष्टा बढ़ जाती है तो यहाँ से धीरे करके बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इस युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर चुके होते हैं। अब जो हमारे अशोक थे, ये अब इनकी जो नीति हुआ करती थी वो भेरी घोष नीति हुआ करती थी। युद्ध नीति उनकी भेरी घोष हुआ करती थी। और आगे चल के यही नीति आगे चल के आपकी धम्म नीति बन जाएगी, अर्थात धर्म की नीति बन जाएगी आगे चल करके, और अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैंने नीति के बारे में बताया। इनकी युद्ध की नीति भेरी घोष नीति जो कि युद्ध नीति कहलाती थी, और आगे चल के अपनी नीति को बदल देते हैं और धर्म घोष की नीति कहलाते हैं, अर्थात धर्म की नीति उन्होंने अपनाई। कैसे न अपनाई? तो इन्होंने अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मतलब बौद्ध भिक्षु हुए जिन्होंने इनका योगदान दिया कि मतलब इनको बौद्ध धर्म अपनाने में। तो बौद्ध भिक्षु हुए, सबसे पहले बौद्ध भिक्षु हुए निग्रोध जो कि इनके भाई सुसीम का पुत्र था। कुछ जानकारी इससे मिली और इस निग्रोध की सहायता से ये उपगुप्त से मिलते हैं। उपगुप्त ने इनका लगभग पूरा ब्रेन वॉश कर दिया कि बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, बौद्ध धर्म ये है, बौद्ध धर्म वो, लगभग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बता करके इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और यह पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और एक और हुए मोगलीपुत्र तिस्य, इनसे भी बौद्ध की जानकारी या बुद्ध की जानकारी इनसे मिलती है। इन्होंने जो अभिलेख लिखा है, उन्होंने जो अभिलेख लगाए तो 8वें अभिलेख में
जो 8वां अभिलेख है उनका, वैसे 14 अभिलेख हुए हैं, शिलालेख 14 हुए हैं जो भरत लेख हुए हैं, उनमें से 8वां शिलालेख है, उसमें ये कहते हैं कि हर 10वें वर्ष बाद अपनी यात्रा करेंगे। जिन जिन प्रदेशों ने जीत रखा था उन प्रदेशों में क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। तो हर 10वें बाद, हर 10 वर्ष बाद, ये तो क्या 10 वर्ष बाद सबसे पहली यात्रा की बोध गया की, और उसके 20वें वर्ष बाद की यात्रा लुम्बिनी की यात्रा की। मतलब 269 में जब ये गद्दी बैठे उसके 10 वर्ष बाद बोध गया गए और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए। अब बात करते थोड़ा सा हम उनकी पत्नियों के बारे में। अशोक की लगभग 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है, मगर इनमें 2 पत्नियों को बहुत बड़ा योगदान है। एक पत्नी का नाम था देवी या पद्मिनी, क्या नाम था, पद्मिनी, और दूसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी, जो कि सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। कारुवाकी इनकी सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। देवी या पद्मिनी से इनके पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम महेंद्र और दूसरे पुत्र का नाम संघमित्रा था। इन्होंने संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कारुवाकी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था तीवर, और पुत्री हुई उसका नाम था उसका नाम था चारुमती। तो इन दोनों को उन्होंने उठाया और नेपाल भेज दिया कि जाओ तुम बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करके आओ। और वहाँ चारुमती जाती है, और चारुमती का कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग चल जाता है, और वहाँ के राजा देवपाल से वहाँ से वो विवाह कर लेते हैं। कहाँ के, नेपाल के राजा देवपाल से वो विवाह कर लेते हैं। जब विवाह कर लेते हैं तो वहीं नेपाल में ही अपने नाम से एक देवपत्तन या उनके राजा के नाम से मिल करके देवपत्तन नगर की स्थापना करते हैं। और जो मैंने आगे थोड़ी देर पहले बताया था कि अशोक ने आगे चल के जो ललितपत्तन नगर बसाया था, तो अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया था। जब उसको ये बात पता चलती है कि मेरी बेटी का विवाह देवपाल से हो जाता है, तो देवपत्तन नेपाल जाकर के वहाँ पर जाते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं, और वहाँ जाकर के वह एक ललितपत्तन नामक नगर बसा देते हैं नेपाल में। अगर बात करें तो अशोक ने अपने बहुत सारे शिलालेख लिखे, लगभग 43 शिलालेखों का जिक्र मिलता है। लगभग 43 शिलालेखों को देखिए, लगभग 43 शिलालेखों का जिक्र मिलता है, 43 शिलालेखों का जिक्र मिलता है। जिनमें से अच्छा, लिखने की कला कैसे सीखी इन्होंने, तो लिखने की कला सीखी ने फारस से। लिखने की कला कहाँ से सीखी, फारस से सीखी। फारस का एक राजा हुआ था डेरियस फर्स्ट, जिन्होंने सिखाया था कि लिखते कैसे हैं, शिलालेखों पत्थरों पर लिखते कैसे हैं। इनकी लिखने की भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। और लिपि कौन से उन्होंने अपनाई, लिपि अपनाई को 5 प्रकार की लिपियों का, 4 प्रकार की लिपियों का जिक्र किया जाता है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक या अरामाइक लिपि। अच्छा, ब्राह्मी लिपि, अगर बात की जाए ब्राह्मी लिपि, जो शिलालेखों ने लिखे, सबसे पहले शिलालेखों को खोजा किसने, खोजा तुम्हारे फैलेंथर ने इनको 1750 में इनके सब शिलालेखों को खोजा था। और पढ़कर किसने सुनाया, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़कर सुनाया किसके, इनके शिलालेखों को। खरोष्टी लिपि की यदि बात करें लेख, तो खरोष्टी लिपि का जो लेख है वो पाकिस्तान के मानसेरा या सातबड़ी गढ़ी के क्षेत्र में मिलता है, शहबाज गढ़ी के क्षेत्र में मिलता है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलता है। ग्रीक या अरामाइक लिपि कहाँ से लेकर आए थे, तो सर एकूना अफगानिस्तान से लिखने की कला लेकर आए थे, सर एकूना लेकर आए थे। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा, तो जानते हैं शिलालेख। तो अशोक ने लगभग 14 शिलालेख, बड़े शिलालेख, 13 छोटा शिलालेख और 7 स्तंभ लेख, 6 लघु स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख लिखे। तो उनमें से टोटल में कितने 43 हो गए आपके पास, 43 शिलालेखों का जिक्र होता है। और लगभग छोटे लगभग 84,000 उपलेख लिखे जा गए, ये शिलालेख लिखे गए। अगर बात की जाए तो शिलालेखों में लिखाया क्या गया, तो 14 शिलालेख है, जो मेन शिलालेख है 14, उनमें से पहला शिलालेख है उन्हें पशु बलि की निंदा की गई कि हम पशुओं की बलि नहीं देंगे। और बात कीजिए दूसरा शिलालेख में ये मानते थे कि पशु की जीव हो चाहे मनुष्य का जीव हो, लगभग जीव होता है, इसलिए उन्होंने पशु और मानव के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। दूसरे शिलालेख में पशु और मानव की चिकित्सा के जिक्र किया। और तीसरे शिलालेख में थोड़ा जान लेते हैं और शिलालेख, मगर मैंने महत्वपूर्ण लिखे इसमें। तीसरे शिलालेख में जीवों की हिंसा ना करें, अर्थात, और इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है तीसरे शिलालेख में कि हर 5वें वर्ष वो प्रादेशिक यात्रा के लिए रज्जुक को भेजेंगे, अर्थात अपने सिपाहियों को भेजेंगे और जाएंगे, देख कर आओ वहाँ की जनता खुश है या नहीं है। जो चौथा शिलालेख हुआ उसमें नीति बदली उन्होंने कहा कि मैं भेरी घोष नीति से धम्म नीति में जाऊँगा, अर्थात मैं युद्ध नीति से अपने धार्मिक नीति पहुँच जाऊँगा। जो 5वां शिलालेख उनका हुआ उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति करी गई, और धम्म महामात्र की जो नियुक्ति करी गई उसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से जाएगा वहाँ महामात्र, जहाँ उन्होंने क्षेत्र जीते थे, जहाँ उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था, और जा करके वहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है।
अब आता है तुम्हारा 6वां शिलालेख, जिसमें किसी भी हाल में जनता का हाल जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, किसी भी स्थिति में हूँ, मुझे अपने जनता का हाल जानना जरूरी है। 8वां शिलालेख मैंने जो पहले बताया कि 10 वर्ष बाद अपनी यात्रा का, प्रादेशिक यात्रा का ये जिक्र किया कि मैं अपनी यात्रा करूंगा, और यात्रा करने के बाद किस किस प्रकार से मैं उनके यहाँ यात्रा करने के बाद, जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले उन्होंने यात्रा की, कहाँ की सबसे पहले यात्रा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले यात्रा की थी आपकी 10वें वर्ष में बोधगया में, और 20वें वर्ष बाद की थी लुम्बिनी में। तो इस प्रकार से ये बौद्ध के शिलालेख हुए। चलिए और जानते हैं थोड़ा सा। अब आता 13वां शिलालेख, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख में से एक है। अब होता 14वां शिलालेख, अशोक अपनी प्रजा के धार्मिक जीवन जीने को कहता है। 14वें शिलालेख में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने लिखे हुए हैं। 14वें शिलालेख में अशोक अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए कहता है। कहता सभी धर्म समान है, इसीलिए अशोक को महान नहीं कहा गया। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ाया, मगर किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से विचलित करने के लिए नहीं कहा कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो। चलिए आगे जानते हैं। इस वंश का अंतिम शासक हुआ तुम्हारा बृहद्रथ। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ आपका। इस वंश का अंतिम शासक कौन बना? आपका बृहद्रथ बना। तो इसी से आपके अशोक का, या कह सकते हैं मौर्य वंश का, ये समाप्ति होती है। धन्यवाद, और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब